नेक्स्ट टॉपिक है और हमारे सामने लास्ट टॉपिक है ये IIT JEE मेन और एडवांस के लिए ही, स्पेशली याद रखिएगा, ओनली फॉर मेन एंड एडवांस, है ना। बोर्ड में सब चीज़ें नहीं आती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हमारे सामने आ जाए तो हम फंस सकते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस दे दें जो कि बहुत आसान होंगे लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इवन ऑड की ठीक से हमने केसेस नहीं पढ़े हुए लिमिट्स के अंदर। ठीक है, तो लिमिट्स के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इवन फंक्शन के लिए, है ना, फॉर इवन फंक्शन। पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिएगा, फॉर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में सबसे पहले मैं केस डिस्कस करूंगा, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले हम इवन फंक्शन, अगर जिनको नहीं पता है तो वो याद रखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम वाई एक्सिस से खड़े होकर देखें, कहीं पर भी वाई एक्सिस पर कहीं भी खड़े होकर देखेंगे तो हमारा जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक। मतलब कहीं भी खड़े हो जाइए तो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, जैसा इधर वैसा उधर, जैसा इधर जैसा उधर। मतलब जैसी बिल्डिंग ये नजर आएगी वैसी बिल्डिंग वो भी नजर आएगी, दोनों बिल्डिंग्स में कोई फर्क नजर नहीं आता। दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यस और नो? अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर इवन फंक्शन है, ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर -a है, लेट्स सपोज, है ना, दिस इज -a, तो ये हाइट इनकी b है, तो दोनों की हाइट a और -a, दोनों की हाइट क्या होगी? सेम हाइट होगी, दैट इज हाइट b होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये इवन फंक्शन का पॉइंट है कि हाइट दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। अगर a है माइनस है, दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब इसी से ध्यान से देखिए, मैं लिमिट से कुछ केस बनाना चाहता हूं यहां पर। लिमिट का सबसे पहला केस, अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस है, ठीक है, a प्लस से आऊंगा तो भी b, a माइनस से आऊंगा तो भी b, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो या a माइनस हो, ठीक है, किसकी? फंक्शन fx है भाई। फंक्शन कौन है? fx है। दोनों के लिए आंसर इज व्हाट? b। ठीक है कि नहीं? दोनों की हाइट क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर भी देखूं, लिमिट x टेंड्स टू क्या? -a माइनस, ठीक है, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx। दूसरा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू -a प्लस, मतलब RHL है किसका? -a का, इस ग्राफ के लिए। ठीक है, फॉर fx दैट इज व्हाट? अगेन b। तो मतलब क्या हो गया? कभी ऐसा ग्राफ दे दे, कंटिन्यूअस ग्राफ दे दे, कंटिन्यूअस ग्राफ हो अगर हो हमारे सामने और बोल दे इवन फंक्शन है, तो याद रखिएगा +a की और -a की LHL RHL दोनों के लिए सबके आंसर्स, चारों के आंसर्स b होंगे। b क्या होता है? ये जो लिमिट की वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है। y मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ। यस और नो? हाइट ऑफ द ग्राफ क्या होता है? y एक्सिस पर होता है। सिंपल सी बात है, जो हम बचपन से जानते हैं, 9th-10th क्लास में यही सिखाया गया है। तो दिस इज केस नंबर 1 फॉर द इवन फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। ठीक है, अब हम इसके बाद हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे, देखिए ध्यान से। केस नंबर 2 कुछ इस तरीके से बोल रहा है हमसे कि, ध्यान से सुनते जाइए मेरे साथ में। मान लीजिए हमारे सामने ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ भी इवन है। इवन तो सभी में इवन पढ़ ही रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये कुछ यूं गया और ये यूं गया, ठीक है, सेम हाइट लेकर गया, ठीक है। दिस इज हाइट b, दिस इज प्लस है, दिस इज माइनस है, हाँ या ना? ये a है, ये माइनस है। अब ध्यान से देखिए मेरे सामने, ये ग्राफ इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये ग्राफ इसके ऊपर, लिमिट ग्राफ है, यहीं तक ग्राफ है, इतना ही ग्राफ है, आगे नहीं बढ़ रहा, ना इसके आगे बढ़ रहा है। अब करना क्या है? इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसकी LHL तो पॉसिबल है a के ऊपर, लेकिन RHL पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर ओपन सर्कल भी हो सकता है, डार्क सर्कल भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ओपन डार्क सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पॉसिबल है लेकिन राइट हैंड लिमिट पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? ध्यान से देखिए, a के लिए a माइनस इज पॉसिबल, यस और नो? तो यहां पर हम लिखेंगे दैट इज व्हाट हियर, ठीक है। ये वाला केस मत लिखिएगा, डोंट राइट दिस केस, ठीक है, डोंट राइट दिस केस, ओनली राइट दिस केस। a माइनस ऑफ fx इज b आ गया सर, वही हाइट b है, हाँ सर, लेकिन a प्लस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हम राइट से ग्राफ ही नहीं है। जब ग्राफ नहीं है तो हम क्यों चलेंगे भाई उसके ऊपर? जो है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, तो कैसे चल सकते हो? यहां पर -a के लिए माइनस पॉसिबल है, तो यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। कौन सा? ये वाला ग्राफ, याद रखिएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसको मत लिखिएगा।
माइनस ए माइनस के लिए बी पॉसिबल है, तो सिर्फ ये दोनों केसेस लिखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ या ना, तो ये दोनों केसेस हो गए। तीसरा केस है हमारे सामने, इधर देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, अब तीसरा केस में आप तो दोबारा भी रुक जाओ, पहले देख लो डायग्राम क्या है, उसके बाद आप बना लेना, ठीक है। ये पार्ट नहीं है, डिसकंटिन्यूअस कर दिया, ठीक है। तीसरा ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कैसा, इस प्रकार से। अगर कोई कहे ये कैसा फंक्शन है तो हम कहेंगे अगेन सर इवन फंक्शन है, दिस इज अ इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन है क्यों, क्योंकि जब वाई एक्सिस पे देखेंगे तो जैसी बिल्डिंग हमें ये नजर आएगी वैसे ही हमें ये बिल्डिंग नजर आएगी, दूरी भी उतनी ही नजर आएगी, दिस इज ए, दिस इज ए, दूरी ए है दोनों की। वो अलग बात है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में माइनस ए से ऐसे डिनोट करते हैं प्लस माइनस लेकर एक्स एक्सिस के ऊपर, यस और नो, दिस इज वाई एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, इस बार प्लस ए के ऊपर राइट साइड से आ रहे हैं और माइनस ए पर हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। इधर प्लस ए के ऊपर लेफ्ट से कोई ग्राफ नहीं है, माइनस ए पर राइट से कोई ग्राफ नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, इस केस में ध्यान से देखिए, इसको आप मत लिखना भाई, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसको आप मत लिखना, डोंट राइट दिस, ठीक है। इस बार हम इसको लिखेंगे, है ना। तो a प्लस में क्या है भाई, जब हम इधर से आ रहे हैं तो अगेन सर हाइट हम वही b ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार हम इसको नहीं लिखने वाले, किसको, इसको नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, दिस इज नॉट द आंसर। इस बार जो आंसर होगा हमारे सामने ये वाला होगा, इसको मत लिखिएगा भाई, जिस पे क्रॉस लगा दो इसको लिखना ही नहीं है, क्रॉस लगा के भी मत लिखिएगा। अब यहां पर क्या हो गया, माइनस ए माइनस में ये क्या है, a प्लस, तो a प्लस में क्या आ गया, b आ गया। और यहां माइनस ए माइनस में क्या आ गया, दैट इज b आ गया, माइनस ए माइनस में b आ गया, दैट इज b, यस और नो, दैट इज b आ गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद क्या हुआ हमारे सामने, नेक्स्ट है एक और केस ले लीजिए, दैट इज केस नंबर 4, ठीक है। दिस इज केस नंबर 3, ये केस नंबर 3 था, याद रखिएगा। केस नंबर 4 ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मैं पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है। और ये स्पेशली सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए है, दिस इज ओनली फॉर x टेंड्स टू 0, इवन फंक्शन है और x टेंड्स टू 0 पर ले रहा हूं, तो x टेंड्स टू 0 ये है, ठीक है। ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू अगर 0 है, ठीक है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ। और कैसा ग्राफ हो सकता है सर, अगर हमारे सामने ये इवन फंक्शन है तो ये यूं भी हो सकता है, ये, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 0, इस पर हाइट कितनी है, b हाइट है, इस पर हाइट कितनी है, b हाइट है। तो x टेंड्स टू 0 के ऊपर हम जनरल कौन सा होगा भाई, जनरल तो ये होगा, हाइट b है, तो b से हाइट 0 भी हो सकती है, b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। और अगर 0 है तो ये वाला, तो इसलिए हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, हम ये वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे केस 4 में। केस 4 में सिर्फ और सिर्फ वो वाला ग्राफ बनाएंगे, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ग्राफ खुद ब खुद नीचे x एक्सिस को टच कर जाएगा। तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे। जब इस वाले ग्राफ को देखा, ओनली फॉर x टेंड्स टू 0 पे देखना है, जब x टेंड्स टू 0 पे देखा तो व्हाट इज दिस सर, LHL RHL दोनों आ गई, हाँ सर आ गई, LHL भी आ गया, मतलब 0 माइनस b, और RHL भी आ गया, ठीक है। कितना आया सर, हाइट भी आ गई, ठीक है कि नहीं, हाइट कितनी आ गई, b आ गई, यस और नो। इफ दिस b इज 0 देन इस LHL और RHL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर इस b की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये तो जनरल पॉइंट है, दिस इज जनरल, ठीक है कि नहीं है, दिस इज जनरल फॉर ऑल, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशली फॉर b इक्वल टू 0, अगर इस b की वैल्यू 0 हो जाए तो LHL RHL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमने 4 केसेस डिस्कस किए इवन फंक्शन के लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑड फंक्शन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 डालिए, दैट इज, ठीक है, ऑड फंक्शन। डायरेक्ट सवाल कभी कभी आ जाता है सीधे सीधे और हमको नहीं पता होता, और हम उसको इलस्ट्रेट भी नहीं कर पाते, हम उसके सवाल को कर भी नहीं पाते, क्योंकि हमें ग्राफिकल नॉलेज नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है ग्राफ बना के, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे सामने ऑड फंक्शन का एक ग्राफ बनाते हैं, सुंदर सा, ठीक है। ऑड फंक्शन का एक ग्राफ बनाया, लेट्स सपोज कि कुछ ऐसा ग्राफ है, ये वाला ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की खास बात कि अगर कोई नॉन जीरो पॉइंट है, यहाँ पर ये a है तो ये माइनस a है। क्या खास बात है, ऑड फंक्शन होता क्या, ये भी समझाते हैं, देखो ध्यान से। ऑड फंक्शन में क्या होता है, वहां पर हम y एक्सिस पे खड़े होते थे, हम देखते थे बिल्डिंग एक जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है।
दिखती थी हमें वाई एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पर वाई एक्सिस पे नहीं खड़ा होना है, ऑड फंक्शन में ओरिजिन पे खड़ा होना है। कहाँ खड़े होना है? सिर्फ ओरिजिन पे खड़े हो जाइए और हमें अपोजिट क्वाड्रेंट्स में देखना है। ये भी नहीं कि हम फर्स्ट में और सेकंड में देखने लगे, अपोजिट मतलब 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, ऐसे देखना है। तो हम ओरिजिन पे खड़े हो गए और हमने इधर देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, तो जो हमें बिल्डिंग नजर आएगी, जो हमें ग्राफ नजर आएगा, और फिर हम घूमे, फिर हमने थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ देखा, जो हमें ग्राफ नजर आएगा या जो हमें बिल्डिंग नजर आएगी वो बिल्कुल एक जैसी नजर आएगी, है ना, एट द सेम डिस्टेंस। तो पता चला यहाँ पर क्या हुआ, ये a डिस्टेंस पर है, ये माइनस a पर है, ठीक है, ये माइनस है। तो ध्यान से देखिए, अगर a पर वैल्यू y की b होती है तो याद रखिएगा माइनस a पर हाइट माइनस b हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस b हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, हाँ या ना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यस और नो, जितना इधर से जाएंगे उतना उधर से जाएंगे, इसकी वैल्यू b है। और अगर हम लिमिट x टेंड्स टू माइनस a माइनस ऑफ fx एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस a प्लस ऑफ fx इज व्हाट? माइनस b। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है दोनों की, प्लस a पॉइंट पर और माइनस a पॉइंट पर, और उसकी हमने वैल्यू भी लिखी है। तो दिस इज केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, केस नंबर 2 क्या कह रहा है? इतने ग्राफ को मिटा दो, मतलब ये ग्राफ फिक्स है, ये यहां तक आ गया है ना। अब ये चाहे ओपन पॉइंट भी हो सकता है, ओपन सर्कल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन हो या क्लोज हो, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखिए ध्यान से, क्या होगा भाई? क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? हाँ करेगी, ए पर लेफ्ट साइड से करेगी, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसके बराबर है? अगेन वही बी के बराबर ही होगा, डेट इज इक्वल टू बी लिख लीजिएगा। और अगर हम माइनस ए पे देखेंगे तो राइट साइड से आएगी, जब राइट साइड से आएगी तो माइनस वाला पॉइंट हटा दो, एलएचएल का पॉइंट हटा दो, तो इसकी वैल्यू माइनस भी हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको नोट कर लीजिएगा, यस और नो। तो ये दो केसेस हो गए, डायग्राम से समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, अगर रट के जाएंगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत आने वाली है, फिर रट के भूल जाता है आदमी। एट इज व्हाट, ये बनाया और इसको ये बनाया। केस नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ, इस लाइन को मिटा दीजिए, सिर्फ ये लाइन बनाइए जो मैंने बनाया है। नाउ दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ ऑड फंक्शन। ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो इतनी दूर नजर आएगा, वैसी बिल्डिंग दिखेगी, इतनी दूर नजर आएगी, वैसी बिल्डिंग नजर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, ए के ऊपर राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है तो प्लस लगाइए, यस और नो, और अगर यहाँ लेफ्ट से आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। तो ये इसका केस हो गया, वेरी सिंपल, हाँ या ना, वेरी सिंपल अगेन, ठीक है। केस नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, केस नंबर 4 देखिए, ठीक है। केस नंबर 4 हमने पिछली बार किसके लिए लिया था? x टेंड्स टू 0 के लिए लिया था, स्पेशली किसके लिए लिया था? तो हम यहाँ पर केस नंबर 4 लिख रहे हैं, स्पेशली फॉर x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 ग्राफ देखो कैसा होता है, दो ग्राफ बनते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अगर एक बच्चे ने ग्राफ यूं बना दिया, ये x टेंड्स टू 0 पे कुछ यूं और कुछ यूं, तो ध्यान से देखिए, ये 0 पॉइंट पर इसकी वैल्यू इधर से आएगी RHL और इधर से जाएगी LHL। क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो यहां पर जितनी हाइट यहां होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे यूं करके घूम के देखते हैं इधर, तो इतनी हाइट इतनी ही दूरी, मैंने आपको कहा यहां भी देखोगे तो उतनी ही दूरी, तो ये अगर मान लीजिए हमारे सामने ये B है तो ये माइनस B पॉइंट हो जाएगा ऑड फंक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 के ऊपर, किसके ऊपर? एट 0, वेरी इंपॉर्टेंट, एट 0 क्या है ये? प्लस f ऑफ x, कितनी वैल्यू आ गई? प्लस की b आ गई, और यहां पर क्या आ गया? 0 माइनस, दिस इज व्हाट? 0 माइनस fx पे कितनी आ गई? माइनस b आ गई, यस और नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिए, और मान लीजिए केस नंबर 5 और ले लूं मैं, ठीक है, कुछ ऐसा कर दूं और कुछ ऐसा कर दूं, समझ लीजिएगा बात ध्यान से, ऐसा कर दूं, ग्राफ ऐसा है, मतलब ये जो हाइट है, ये जो b है और ये माइनस b है, ये सिकुड़ते सिकुड़ते बिल्कुल चिपक गया, आकर यहीं चिपक गया आके, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इस केस में x टेंड्स टू 0 तो है, ठीक है कि नहीं है, और यहां पर इंटरसेक्ट भी काय पे कर रहा है? ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन से पास भी हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से पास भी हो रहा है, ठीक है। ऑड है, x टेंड्स टू 0 पे निकालना है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस भी 0 होगा, लिमिट x टेंड्स टू
0 प्लस भी 0 होगा, इट मीन्स दैट कि इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ये पांचों केसेस हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फ्यूचर में अगर हमारे सामने कोई इवन ऑड का सवाल आ जाए तो इन पांचों केसेस को आप उठा के मैनेज करिए। अगर उसने 0 प्लस बोला है तो आप चेक करोगे 0 प्लस कहाँ पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इससे पहले वाला एक केस था हमारे सामने, लेट सपोज कि कई लोगों का डाउट रहता है कि ये ठीक है, ये जो a है, अगर मुझसे कोई कहे क्या लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट करेगा fx पर, तो याद रखिएगा डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? क्यों भाई? क्योंकि इसका RHL तो पॉसिबल है बट LHL इज नॉट पॉसिबल, और लिमिट एग्जिस्ट सिर्फ तभी करता है जब LHL RHL बराबर हो। हाँ, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली लिख सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल लिमिट लिखने की बात आएगी ऐसे केस में कभी भी जहां कॉर्नर का पॉइंट हो और गैप हो उसके बाद, तो वहां पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। और इस पर बेस्ड हम कोई भी अपना क्वेश्चंस अक्सर ट्रू फॉल्स वगैरह के अंदर पुराने आ चुका है एक आध बार। ट्रू फॉल्स मतलब जो असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर पूछे जा सकते हैं। दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।